हेलो दोस्तों, मैं हूं जॉन और मैं आज आपको बॉयलर का सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यूअल की प्रोसेस क्या है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा और एनुअल इंस्पेक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको बॉयलर का जो सर्टिफिकेट है उसको रिन्यूअल करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको बॉयलर का एनुअल इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो मतलब एनुअल इंस्पेक्शन में आप क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉयलर का सर्टिफिकेट रहता है वो 1 साल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है। जो भी बॉयलर इंस्पेक्शन अथॉरिटी है उनसे आपको बॉयलर का सर्टिफिकेट रिन्यूअल करना पड़ता है एज पर सेक्शन 8 ऑफ बॉयलर एक्ट 1923। तो ये सेक्शन के तहत आपको ये जो बॉयलर का सर्टिफिकेट है वो आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। बॉयलर का सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितना रहता है? 1 साल रहता है। वो जो बॉयलर का सर्टिफिकेट रहता है उसमें क्या क्या लिखा रहता है? आपके जो वैलिडिटी पीरियड है इस डेट से उस डेट तक आपने हाइड्रोलिक टेस्ट कब लिया है और कितने प्रेशर पे लिया है और आपके सेफ्टी वाल्व की सेटिंग कितनी है, ये सब उसमें नोट किया जाता है। तो बॉयलर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कभी भी वो आपके कंट्रोल रूम में टंगा होना चाहिए। तो उसमें जो प्रोसेस होते हैं वो पहला प्रोसेस होता है कि इंटीमेशन एंड डिपॉजिट ऑफ इंस्पेक्शन फ़ीस। मतलब जो भी आपका इंस्पेक्शन फ़ीस रहेगा, जो भी बॉयलर इंस्पेक्टर आएगा, वो अथॉरिटी आएंगी तो वो आने के लिए कुछ फ़ीस लगेंगी, तो वो फ़ीस आपको जमा करना है और उनका इंटीमेशन आपको बॉयलर ऑफिस में लेटर के थ्रू देना है कि हम ये तारीख में बॉयलर बंद करेंगे। तो वो विथ इन जो आपको पहले फ़ीस भरना पड़ेगा वो हीटिंग सरफेस एरिया के हिसाब से आपको फ़ीस भरना पड़ेगा। तो आपका हीटिंग सरफेस एरिया कितना है उसके हिसाब से आपको फ़ीस लगेगी। तो वो जो फ़ीस लगेगी आपको फ़ीस वो डिपॉजिट करना है। तो इंस्पेक्शन अथॉरिटी आपको 30 दिन में आपको डेट फिक्स करेगी, आपको बताइए इंटीमेट करेगी कि वो इसी डेट को आएंगे, उसके हिसाब से वो आएंगे। तो आपको उसके उस डेट के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। तो आपका प्रिपरेशन ऑफ इंस्पेक्शन, ये सेकंड पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ इंस्पेक्शन। तो एज पर रेगुलेशन 376, एज पर रेगुलेशन 376 तो बॉयलर का रेगुलेशन है, आईबीआर रेगुलेशन है, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन। उस रेगुलेशन 376 में कहा जाता है कि आपका जो इंस्पेक्शन है वो उसके प्रिपरेशन आपको किस तरह से करना है। समझो मेरे बॉयलर का इंस्पेक्शन होने वाला है तो आपको पहले बॉयलर बंद करना पड़ेगा, सभी मैनुअल डोर ओपन करना पड़ेगा, ड्रम के मैनुअल डोर ओपन करना पड़ेगा, वो सब ड्रम के इंटरनल पार्ट को क्लीन करके बाहर रखना पड़ेगा और जो भी सुपर हीटर है उसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा। बॉयलर के अंदर स्कैफोल्डिंग लगाना पड़ेगा। जब भी इंस्पेक्टर आएंगे तो वो सभी चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, वो एज पर बॉयलर रेगुलेशन, बॉयलर रेगुलेशन है वो 376 के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करके रखना है। तो बॉयलर इंस्पेक्टर आने के बाद उनका जो भी ड्राइंग वगैरह लगता है, जैसे जीए ड्राइंग रहेगा, पूरे बॉयलर के हर एक प्रेशर पार्ट का ड्राइंग रहेगा, तो वो आपको रखना है। उस उनके लिए पीएस लगेंगे, हैंड ग्लोव्स, ग्लव, जो भी हैमर वगैरह वो सब रेडी रहना चाहिए। उनको अंदर जाने के लिए जो भी प्रोविज़न है, अंदर स्कैफोल्डिंग प्रॉपरली होना चाहिए, फिक्सिंग होना चाहिए, ऑल द ट्यूब्स ये क्लियर होना चाहिए। तो आईबीआर रूल्स 376 में आपको करना है। उसके बाद जब ओपन इंस्पेक्शन ऑफ बॉयलर, तो जब ये ओपन इंस्पेक्शन रहेगा तो उसमें जो बॉयलर का मालिक है, जो बॉयलर का चलाने वाले हैं, उन्होंने क्या प्रिपरेशन करना चाहिए ओपन इंस्पेक्शन है तो उसमें ड्यूटी आपका ओपन इंस्पेक्शन है उस दिन आपकी ड्यूटी क्या है, जो भी ऑनर है बॉयलर का उसका ड्यूटी क्या है। तो एज पर सेक्शन 14, एज पर सेक्शन 14 ऑफ बॉयलर एक्ट 1923, तो ये जो सेक्शन 14 है एज पर बॉयलर एक्ट 1923 का सेक्शन 14 है, वो कहता है कि आपको ओपन इंस्पेक्शन के वक्त क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। ये ड्यूटी ऑफ ऑनर का, जो बॉयलर का ऑनर है उसको क्या क्या तैयारी करना पड़ता है वो सब आपने यहाँ पे करना है। तो उस समय में ओपन इंस्पेक्शन होगा, ओपन इंस्पेक्शन में बॉयलर इंस्पेक्टर आएगा, वो सब प्रेशर पार्ट चेक करेगा सभी और डिसाइड करेगा कि आपको हाइड्रोलिक के लिए क्लियरेंस देगा। अगर ओपन इंस्पेक्शन सक्सेसफुल रहा तो वो
उसके बाद हाइड्रोलिक टेस्ट के लिए क्लियरेंस देगा। तो नेक्स्ट विजिट में जब भी वो आएंगे तो आपको हाइड्रोलिक टेस्ट के लिए रेडी रहना है। तो फिर उसके बाद जो हाइड्रोलिक टेस्ट रहेंगे वो एज पर रेगुलेशन 379, ये जो IBR का रेगुलेशन है वो 379 के तहत आपको हाइड्रोलिक टेस्ट किस तरह से लेना है वो सब उसमें प्रोसेस दिए है। तो हाइड्रोलिक टेस्ट के बारे में एक मैंने स्पेशल वीडियो डाला है, आप उसमें देख सकते हैं। तो रेगुलेशन 370 के हिसाब से ये हाइड्रोलिक टेस्ट आपको लेना है। तो हाइड्रोलिक टेस्ट ये जो है मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर है उसके 1.25 टाइम्स to 1.5 टाइम्स प्रेशर उसको रहना चाहिए। तो बॉयलर इंस्पेक्टर आएंगे और प्रेशर चेक करेंगे कि हाइड्रोलिक 10 मिनट तक वो प्रेशर सस्टेन होता है कि नहीं होता है। उसके बाद वो क्लियरेंस करेंगे। अगर हाइड्रोलिक ओके है तो उसके बाद आपको वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे। ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट एज पर सेक्शन 9 के तहत ये जो प्रोविजनल ऑर्डर रहेगा ये फॉर्म नंबर V में रहेगा। फॉर्म नंबर V जो फॉर्म नंबर 5 है इसमें पूरा डिटेल रहेगा प्रोविजनल ऑर्डर कैसा है। मतलब आपने जो बॉयलर का सर्टिफिकेट है वो प्रोविजनली आपको सर्टिफिकेट दिया रहेगा। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है और अगर आपको फाइनल सर्टिफिकेट जल्दी मिल गया तो तब तक ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट वैलिड रहता है और उसके बाद आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है। फाइनल सर्टिफिकेट में पूरा लिखा होता रहता है कि ये जो आपका बॉयलर का सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कहाँ किस डेट से किस डेट तक है। उसके बाद वहाँ मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर लिखा रहता है कि आपने हाइड्रोलिक टेस्ट का कौन से प्रेशर पे ली है। उसके बाद आपका सेफ्टी वॉल्व की सेटिंग, तो तीनों सेफ्टी वॉल्व की सेटिंग है वो आपकी कितने प्रेशर पे ली है वो भी उसमें सर्टिफिकेट में लिखा रहता है। तो दोस्तों बहुत सारे इंटरव्यू में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉयलर का सर्टिफिकेट अपन रिन्यूअल क्यों करते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है। BOE के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि बॉयलर का सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यूअल करने के लिए क्या करना पड़ता है। और ये जो बॉयलर का सर्टिफिकेट है ये अपने कंट्रोल रूम में होना चाहिए। और जब भी बॉयलर इंस्पेक्टर आएंगे तो वो जब सभी बॉयलर ऑपरेटर का BOE का सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं किसी भी बॉयलर ऑपरेटर का, तो वो अपने पास होना चाहिए, उसका प्रूफ भी होना चाहिए, उनका सर्टिफिकेट नंबर, वो किस साल में उन्होंने पास किया और उनका पूरा डिटेल नाम, ये सब उन सर्टिफिकेट में होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।